हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम 8th चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, क्लास 12th का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑसिलेशन के भी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड है जेड के अलोंग। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रख लेना। E बराबर क्या होता है? ई वाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था वाई के डायरेक्शन में, और जे पे कैप। और ई वाई क्या होगा? ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और जे पे कैप। के बराबर होता है अपना 2 पाई बाई में लैम्डा, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। ठीक है, यहाँ तक इनकी वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो ई बराबर ई नॉट साइन के जगह पुट करोगे 2 पाई लैम्डा और एक्स तो है ही, और यहाँ 2 पाई न्यू और टी और जे पे कैप है। 2 पाई दोनों में दिख रहा है तो ये कॉमन आ जाएगा। 2 पाई बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया? एक्स बाई में लैम्डा माइनस न्यू टी और जे पे कैप। ठीक है यहाँ तक। और न्यू बराबर होता है क्या? न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, 1 में टाइम पीरियड। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई एक्स बाई लैम्डा माइनस क्या आ गया? टी अपॉन में टी। ये टाइम है और ये टाइम पीरियड है। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे आ रहा है जे पे कैप। सिमिलरली फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी बराबर बी नॉट साइन 2 पाई एक्स अपॉन में लैम्डा माइनस टी अपॉन में टी। यहाँ पे बस के पे कैप आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इस टॉपिक पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल है इस टॉपिक पे वो जरूर कर लेना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये आप दिमाग में चिपका लेना। सी बराबर क्या होता है? ई अपॉन में बी, या मतलब ई नॉट अपॉन में बी नॉट। ठीक है यहाँ पे। और सी बराबर हमारा होता है 1 अपॉन में रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चैप्टर बस 3 नंबर का है, तो ज़्यादा चांस है इस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल आने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है? मैक्सवेल फाउंड दैट ऑल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन। मतलब मैक्सवेल इक्वेशन 4 फंडामेंटल इक्वेशन से बना है। पहला अपना क्या है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तीसरा फैराडे का लॉ है, और चौथा है एम्पियर सेक्टर लॉ। अगर पेपर में आपका मैक्सवेल का लॉ पूछता है तो आपको इन चारों लिखना पड़ेगा। तो पहला है गॉस। ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के, वो क्या होता है? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है टोटल चार्ज के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सर्किट के वो बराबर क्या होता है? ठीक है। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी एस। समझ में आ गया। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस से कितना होता है?
0 होता है। फ्लक्स अपना होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहे तो ई आ जाएगा, मैग्नेटिक में बी आ जाएगा और बराबर में 0। फैराडे लॉ क्या है कि जो इंड्यूज ईएमएफ है, इंड्यूज ईएमएफ क्या होता है, वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। समझ में आ गया? जो इंड्यूज ईएमएफ है, इंड्यूज ईएमएफ मतलब ई, वो रेट ऑफ चेंज, किसके रेट ऑफ चेंज के? फ्लक्स के। यहां पे कोई दिक्कत? मैक्सवेल क्या बोलता है कि जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम टोटल करंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट टाइम होगा टोटल करंट के। और टोटल करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस में कंडक्शन करंट। तो मैक्सवेल भी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहला ये है कि प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेटेड चार्ज से और कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपोगेशन के लिए। और जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऑसिलेशन होता है किसमें? सेम फेज में। और ये फॉर्मूला है C बराबर 1/रूट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। और ये तो आपको बता ही दिया है, तो 5 पॉइंट याद कर लो, काफ़ी है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है भाई, तो 5 पॉइंट है। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है चार्ज पार्टिकल से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है और ऑसिलेशन के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और बाकी तो बता ही दिया आपको ये। आगे क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये आपकी डेफिनेशन है, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी है, उनको ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद अलग अलग वेव हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, और अपना हो गया विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रे, और कौन सा है, और गामा रे। इन सभी रे का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लेना। और यूज आसान है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। 7 रे हैं, सातों रे का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद कर लेना और यूज याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल आएगा, वो जरूर कर लेना। मैक्सवेल के 4 लॉ है, चारों को दिमाग में चिपका लेना। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, और ये 6 वेव हैं। 6 वेव का हमें क्या याद करना है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, रेंज और यूज। ठीक है, तो इतना ही कर लो। ये चैप्टर बस 3 नंबर का है, तो इतना आप कर लोगे तो पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में।